नमस्कार साथियों। कुछ दिनों से कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सका, तो चलिए बिना कोई देर किए हम टीचर संबंधी जो भी अपडेट है आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो 1.40 लाख शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, तैयारी पूरी कर ली है। अब सिर्फ गृह अनुमंडल छोड़कर बगल के अनुमंडल में होगा पोस्टिंग। शिक्षा मंत्री ऐसा निर्देश दिया है। शिक्षकों का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग अपडेट और टीआरई 3.0 का रिजल्ट का अपडेट इस वीडियो में सारा डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले टीआरई 3 के रिजल्ट। टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर कि 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जारी होगा पहला रिजल्ट 1 to 5 का। सबसे पहले 1 to 5 का जारी होगा रिजल्ट, सबसे पहले 1 to 5 का। उसके बाद बीपीएससी ने रिजल्ट का तैयारी कर लिया गया है। उसके बाद 16 से 20 नवंबर के बीच जारी होगा 6 to 8 का रिजल्ट। यह खबर जो है निकल के आ रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक का नहीं मिला है रोस्टर। 12 नवंबर तक जीडीएस से रोस्टर मिलने की है उम्मीद। रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक जारी हो सकता है माध्यमिक का रिजल्ट। 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा पोस्टिंग और शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद करेगा पोस्टिंग। आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा रिजल्ट शीट। और देखिए एक अच्छी खबर है कि हो सकता है आज रात लगभग 8:30 या 9 बजे तक रिजल्ट जारी हो सकता है। आज के दिन या 14 नवंबर के दिन दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि 14 से पहले यानी आज ही रिजल्ट जारी होने की संभावना है। अब है देर से आने पर नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन, छुट्टी कटेगी। 4 दिन लगातार देरी से आप देरी से पहुंचते हैं तो आपको जो है 1 दिन का छुट्टी कटेगा, ठीक है। उसके बाद बिहार में शिक्षकों के स्कूल देर से पहुंचने पर भी अब वेतन नहीं कटेगा। 1 महीने में 4 दिन 10 मिनट अधिक लेट हुए तो एक कैजुअल लीव यानी सीएल से एडजस्ट किया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस आदेश का असर प्रदेश के 5 लाख शिक्षकों को पड़ेगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब शिक्षकों के स्कूल देर से पहुंचने पर ई शिक्षा कोष पर लेट पंच को अपडेट किया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग की तय नियमावली से जोड़ा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के मुताबिक शिक्षक या कर्मी 4 दिन तक स्कूल देर से पहुंचते हैं तो उनकी एक सीएल एडजस्ट की जाएगी। और विभाग के मुताबिक नियमावली में स्पष्ट है कि तय समय में 10 मिनट तक की रियायती दी जा सकती है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन के आदेश को लागू किया है। बता दें कि अभी शिक्षकों का अटेंडेंस 1 मिनट भी नहीं लेट होने पर उस दिन का वेतन काटा जा रहा है। और इस तरह बीते अक्टूबर महीने में बिहार में लगभग 17,000 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन काटा जा चुका है। पंच करने से में किसी तरह का इंटरनेट इश्यू होने पर प्राचार्यों को इस बारे में जानकारी देनी होती है और प्राचार्य संबंधित प्रखंड शिक्षा विभाग पदाधिकारी को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, या तो एक अब नेट के कमी के कारण भी हम लोग का सीएल एडजस्ट होगा, नहीं यदि एडजस्ट हुआ तो वेतन कटेगा। तो यह एक मतलब हंसी मजाक वाली बात है कि बस कटेगा काट ही लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सब एक दिखावा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, गृह अनुमंडल क्यों नहीं दे रहा है ना? चूँकि यहाँ बच्चे शिक्षक को चाचा, दादा इत्यादि रिश्तों से जाने जा सकते हैं। रिश्तेदारी की वजह से अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। देखिए पोस्टेड अनुमंडल यह इसलिए नहीं मिलेगा कि वहाँ के चाय पान वाले से अच्छी जान पहचान होगी जो पढ़ाई में बाधक बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्नी का अनुमंडल यहाँ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वो ससुराल में होंगे और भला कोई दामाद अपने ससुराल में काम करता हुआ अच्छा लगेगा क्या? पुरुष शिक्षक के हित में ही यह निर्णय लिया गया है कि वो किसी भी प्रकार के रिश्तों के बंधन से मुक्त होकर पूरा तन्मयता से कार्य करे और बिहार को बड़का लोग दे सके। तो यही है दोस्तों,
अब है शिक्षक कर रहे हैं नए तरीके से पढ़ाने की पहल। सरकारी स्कूलों के 90% शिक्षक जो है दिखाई रुचि है कि 72,000 सरकारी स्कूलों को किया गया है निरीक्षण, और निरीक्षण में यह पाया गया है कि शिक्षक जो है अलग तरीके से पढ़ाने का कोशिश कर रहा है। शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास के तहत दिए गए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के तहत यह सकारात्मक बदलाव हुआ है। राज्य के 90% शिक्षक TLM का उपयोग कर पढ़ाते हैं। उसके बाद आधार और सर्टिफिकेट का नाम मिलना जरूरी नहीं है। JEE मेंस में यह निर्देश दिया गया है कि छात्रों में NTA की शिकायत की थी कि कुछ छात्रों ने शिकायत की है सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दोनों में नाम चेंज है, तो यह मिलना कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो आप इसके लिए टेंशन फ्री होकर के अपना काम कीजिए। तो वह 3 लाख अधिक आवेदन आए थे, जिसमें कि दोनों का आधार मिसमैच था, सर्टिफिकेट में कुछ अलग नाम था, तो इसलिए यह आदेश आ गया है शिक्षा विभाग से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस के लिए आवेदन से संबंधित समस्याओं को एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। उसके बाद सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों का बनेगा अपार ID। छात्रों की शैक्षणिक कुंडली अब एक क्लिक में मिलेगी। यानी 1ली से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को ID हुआ अनिवार्य। वन नेशन वन ID के तहत हर विद्यार्थी का होगा अपना यूनिक नंबर। ये होंगे अपार ID के फायदे। विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों का रिकॉर्ड एक जगह पर सुरक्षित और संग्रहित रहेंगे। किसी संस्थान में प्रवेश या नौकरी लेने के समय अपार संख्या डालते ही एक क्लिक पर सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे सामने। विद्यार्थियों को अपने साथ शैक्षणिक दस्तावेजों का हर जगह लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। अभिभावक शिक्षक बैठक में माता पिता ने लिया है यह सहमति कि यह बिल्कुल ही सही है कि एक ही विद्यार्थी का एक यूनिक ID हो जो पूरे उसके लाइफ तक चले, और कोई भी शिक्षण संस्थान में जाए या नौकरी में जाए, जॉब में जाए, उसका पूरा डिटेल एक ही क्लिक पर निकल जाए। यह एक अच्छी पहल है बिहार के सरकारी स्कूल में भी और निजी विद्यालयों में यह लागू होगा। शिक्षकों को पुरस्कार की शुरुआत अगले महीने से होने जा रहा है। यह पुरस्कार हर प्रखंड के एक शिक्षक को प्रदान किया जाएगा और राज्य के सभी प्रखंडों में बेहतर शिक्षकों को हर माह पुरस्कृत किए जाने की योजना शुरुआत दिसंबर 2024 से हो रही है, और इस योजना का नाम मासिक शिक्षक पुरस्कार रखा गया है। तो देखिए आगे क्या क्या सब होता है, सब कुछ तो कर ही दिया है। अब आगे 1.40 लाख शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की कवायद चल रही है और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इसकी तैयारी शिक्षा विभाग में जुट चुका है। नियुक्ति पत्र का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसको लेकर शिक्षा विभाग के सभी जिलों के दिशा निर्देश जारी होगा। हालांकि यह नियुक्ति पत्र उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है। इसका लाभ करीब 1,40,000 शिक्षकों को मिलेगा। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि काउंसलिंग पूरी होने के बाद इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाना है और इसलिए इन्हें नए सिरे से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वर्तमान में पदस्थापित जिले में ही नियुक्ति पत्र दिए जाने पर विभाग विचार कर रहा है। हालांकि विशिष्ट शिक्षक को मिलने वाले सारे लाभ उन्हें नए स्कूल में योगदान देने के बाद ही मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बनते ही उन्हें सरकारी कर्मी मान लिया जाएगा और इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त के तर्ज पर इन्हें भी वेतनमान आदि लाभ दिए जाएंगे। मालूम हो कि नए स्कूल आवंटित किए जाने को लेकर ही शिक्षकों से आवेदन की मांग की जा रही है। इसमें शिक्षकों को 10 विकल्प दिया जाना है। अब है देखिए सॉफ्टवेयर में संशोधन कर रहा है शिक्षा विभाग। 26,000 शिक्षकों का होगा फायदा। देखिए एक अनुमंडल वाले जिले विभाजित होंगे और शिक्षकों का वहीं ट्रांसफर होगा। इन 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है। जैसे देखिए अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर में केवल एक ही अनुमंडल है। यह कार्य शिक्षकों को एक दूसरे जिले में अदला बदली के साथ ही भोजपुर, औरंगाबाद, भागलपुर, गया, अररिया, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी में ट्रांसफर होने की संभावना है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के मुताबिक पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल छोड़कर दूसरे अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए विकल्प देना अनिवार्य है।
ऐसे में उक्त 8 जिलों में 26,000 से अधिक शिक्षकों को दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र होने की आसार थे, लेकिन शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद शिक्षकों को फायदा मिलेगा। अभी यह है शिक्षकों ट्रांसफ़र का नियम। देखिए, गंभीर रोगी, दिव्यांग शिक्षक गृह पंचायत, गृह नगर निकाय पति की गृह पंचायत या नगर निकाय वर्तमान पदस्थापन पंचायत और नगर निकाय में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है और इनको चुनी हुई पंचायत नगर निकाय अनुमंडल में सबसे पहले पोस्टिंग दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा महिलाएं शिक्षिका के पति की पदस्थापन का आधार है कि गृह पंचायत, गृह नगर निकाय पति की गृह पंचायत व नगर निकाय वर्तमान पदस्थापन पंचायत और नगर निकाय में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इनकी चुनी हुई पंचायत नगर निकाय अनुमंडल में दूसरे स्थान पर होगी। और उसके बाद स्वस्थ पुरुष शिक्षक की गृह अनुमंडल छोड़कर कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है गृह अनुमंडल छोड़ करके। तो आप पत्नी के अनुमंडल में भी संशोधन कर दिए तो वहाँ गृह अनुमंडल के अलावा दूसरा अनुमंडल आता कहाँ है। जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहाँ विभाजन करके किए जाएंगे तबादले। यह बात शिक्षा मंत्री कर ले। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जहाँ भी 8 जिले हैं वहाँ, लेकिन बाकी जिलों को जाने दो, कोई बात नहीं है। वाह शिक्षा मंत्री, वाह, चावस आपका। क्या करें, आप लोग को तो बधाई देना चाहिए ढोल पीट के। जल्दी शिक्षकों की और की जाएगी नियुक्तियाँ और शिक्षकों की बहाली कीजिए, करते रहिए, कोई बात नहीं, इसमें आपको कौन रोक रहा है। लेकिन यह जो पति पत्नी वाला चक्कर लगा दिए हैं, नहीं ससुराल में अनुमंडल नहीं कर सकता है, आवेदन कर सकता है, ना गृह पदस्थापित जिला में अनुमंडल में कर सकता है, उसके बाद नहीं अपना गृह अनुमंडल में तीन अनुमंडल खत्म ही हो गया तो जिला से बाहर ही नहीं कर देते, राज्य में कर देते, यूपी में जा करके। काहे झूठ मूठ का यह नियम बना है। उसके बाद देखिए ट्रांसफर पुलिस शिक्षकों की बात मान लीजिए। सिद्धार्थ कर रहे हैं, बाबा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति का शिक्षक विरोध कर रहे हैं और शिक्षक न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं और सर जाएंगे ही और सरकार को इसकी चेतावनी भी दिए हैं अब कि और न्यायालय जाएंगे। शिक्षकों संगठनों का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नियमावली दी गई है, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया एप्लीकेशन पर हो रही है उसमें बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा अंतर है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों को जो बात थी उसे मान ली गई है या केवल विवाद खड़ा करने की जो प्रयत्न किया जा रहा है। केवल यह सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हम लोगों ने शिक्षकों को बात नहीं मानी है, सभी सुधार कर लिए गए हैं। मेरी जानकारी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। हालांकि एस सिद्धार्थ ने 8 जिले जहां सिर्फ एक अनुमंडल वहां शिक्षकों पोस्टिंग को लेकर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम लोगों उदारतापूर्वक शिक्षा नीति लाई है और ट्रांसफर पॉलिसी के सभी शिक्षकों को उनके ही जिले में रखा जा रहा है। उधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले भी पुलिस विभाग के उदाहरण दिया था कि वह अपने ज़िले में नहीं रहते हैं, लेकिन वह शिक्षा विभाग में महिलाओं को गृह पंचायत से बाहर और पुरुषों को गृह अनुमंडल से बाहर जिले में ही पदस्थापित करने का प्रबंध किए हैं। और उन्होंने कहा कि जिस जिले में एक ही सब डिवीज़न है वहाँ भी हम लोग विभाजन करके इस जिले में शिक्षकों की पोस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए, सभी को समय पर तनख्वाह मिल रही है, सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इतनी नियुक्तियां लाखों में की गई है। शिक्षकों से यही आह्वान करेंगे कि वह मन लगाकर बिहार के भविष्य को संवारेंगे, विद्यालय में छात्र छात्रों को पढ़ाने का काम करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे आने वाले समय में इस नियमावली में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि समय के अनुरूप संशोधन होते रहते हैं। जो स्थिति होगी, जो आवश्यकता महसूस की जाएगी, उसके अनुरूप संशोधन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने 8 जिलों जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है उस पर जोर देते हुए कहा है कि जिस जिले में डिवीज़न बांटा जा रहा है वहां शिक्षकों को उनके जिले ही पोस्टिंग किया जाएगा। वहीं बिहार शिक्षक मंच के
अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति पर पुरुष शिक्षक ठगा महसूस कर रहे हैं। पोस्टिंग की नियमावली और उनके प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। विभाग ने नियमावली में पुरुष शिक्षकों को सिर्फ अपने गृह अनुमंडल की बाध्यता लगाई थी, लेकिन जब आवेदन कर रहे हैं तो गृह के साथ पोस्टेड अनुमंडल, वाइफ का गृह मंडल अनुमंडल और वाइफ नौकरी में है तो उसका पोस्टेड अनुमंडल का विकल्प नहीं ले रहा है। अब इतने सारे अनुमंडल नहीं जाने की बाध्यता लगा दी गई है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। तो जबकि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कम करने और सुविधाजनक बनाने का जिक्र है। अमित कुमार ने कहा कि इससे शिक्षक का तनावग्रस्त हो रहे हैं। उचित रहता है कि शिक्षा विभाग गृह प्रखंड की बाध्यता लगाकर 10 प्रखंड का ऑप्शन लेती। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सॉफ्टवेयर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर या दिल्ली के हैं तो आपके होम स्टेट का ऑप्शन भी गायब है, और आपका महिला शिक्षक अगर नगर का ऑप्शन डाल रही है तो कई जगह ब्लॉक या पंचायत का ऑप्शन गायब हो जा रहा है। तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जिसमें खगड़िया जिला में नगर निकाय बेगूसराय दिखा रहा है, खगड़िया अनुमंडल डालने से किसी ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर विभाग इन बातों पर गौर करते हुए सुधार नहीं करता तो शिक्षक न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। बाहरी शिक्षा विभाग यानी जब जो ऑप्शन आपका सिस्टम वो आता नहीं है, नियमावली बनाने चल दिया है। वो आता है कि जब हम खगड़िया डालते तो बेगूसराय का डिटेल क्यों आता है? बेगूसराय का डिटेल क्यों आता है, बताइए हमको। जब हम खगड़िया डालते हैं उसका बेगूसराय का डिटेल, बेगूसराय का ब्लॉक क्यों बंद हो जाता है भाई? यह कहाँ का नियम है? नियम बनाता है। उसके बाद एक अनुमंडल वाले जिलों में तबादले पर नीतिगत फैसला सुनील कुमार शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, जो कि एकदम महान, एकदम बैरिस्टर का पदवी लेकर के इंग्लैंड से आए हैं, और जो बोल दिया वह कानून बन गया, जो उसका बात कोई नहीं मानता है। माननीय नीतीश कुमार जब तक उसको इशारा नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। झूठ मूठ का या पेपरबाजी हो रहा है बस, और कुछ नहीं। इन विषयों को देखिए, आप क्षमता परीक्षा का जो है विषय, आज जो परीक्षा होने वाली है तो उसमें है कक्षा 9वीं से 10वीं संगीत का 100 संगीत का है, हिंदी का है, गृह विज्ञान का है, नृत्य का है, फारसी का है। कक्षा 11वीं 12वीं का गृह विज्ञान और इतिहास का प्रश्न पत्र विसंगति पूर्व जाए जाने के कारण रद्द हुई थी परीक्षा, और उसका परीक्षा आज है। आप लोग अपना अपना जाकर सेंटर पर परीक्षा दे दीजिए। तो स्थानांतरण के शिक्षकों को दी जाएगी राहत। क्या राहत देगा भैया? क्या राहत देने वाले हो? ज्ञान भवन में कुछ आयोजित करके कुछ बोलते बस हो गया? आपका जो आप मान के चलिए गृह स्टेट नहीं है, तो आप यही बनाते हैं कि घर का नियम बनाते, एक पंचायत को लेकर के चलते। उतनी सोचते कि भाई पंचायत पूरा देश हो गया, एक पंचायत पूरा राज्य हो गया, एक पंचायत पूरा जिला हो गया, एक पंचायत पूरा अनुमंडल हो गया। गजब की बात करते हो यार, कुछ तो करो। सोमवार को ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा विभाग समारोह के शिक्षा विभाग मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में यह कहा है। देखिए क्या कहा है, कुछ ऐसे कहते रहता है, कोई बात नहीं। अनुमंडल वाले जिलों में तबादले पर फैसला जल्द कर दे भैया, कुछ तो सुधार हो जाए। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग क्षमता परीक्षा अभी तक देखिए 25 तारीख से तो घेराव होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और घेराव करना ही है, उसमें कोई दिक्कत। 25 नवंबर से यदि सुधार नहीं करता है तो हम लोग निश्चित रूप से इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो होगा सो करेंगे। अब इससे अच्छा है कि मतलब जो है या आर या पार की लड़ाई लड़े, इससे ऐसा नौकरी और नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा ज़िंदगी मत जिए। लेकर शिक्षा आक्रोशित है, और इसे लेकर के TTST शिक्षक संघ ने 25 नवंबर को विधायकों का आवास को घेराव किए हैं। और संघ के नेता मुकेश मिश्र ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति शिक्षकों को विरोध है। कई जिलों में एक ही अनुमंडल होने से शिक्षक गृह जिला छोड़कर अन्य जिलों में पोस्टिंग की जा संभावना है। पति पत्नी को अलग अलग जगह पोस्टिंग में दोनों परेशानी हो रही है। इससे छात्रों में पढ़ाई की बाधित होगी। पढ़ाई बाधित तो होगी, क्या हो रहा है? कुछ भी कर ले, शिक्षा सुधरने वाला नहीं है। इस तरह का जो नियम लाते हैं, IAS का बाप को बैठा दे, कुछ नहीं होने वाला है ना। जब तक शिक्षक को मानसिक प्रताड़ित होते रहेगा, शिक्षा कभी सुधरने वाला नहीं है। इसी शिक्षक को उन्हें गृह पंचायत के आसपास ही पोस्टिंग करनी चाहिए, इससे शिक्षक को अधिक से अधिक स्कूल दे सकेंगे। अब देखिए, सरकारी स्कूलों में गुरुकुल पद्धति पर संगीत और कला की शिक्षा दी जाएगी। छात्रों को मधुबनी और मनसूबा पेंटिंग बनाना सिखाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे पहले तो लिखा था कि स्कूल में कुछ नहीं, कोई संगीत उंगीत नहीं दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा भैया? अब सिखाइए इस पर बात। तो चलिए कि बिहार के सरकारी स्कूल में गुरुकुल पद्धति पर संगीत और कला की शिक्षा दी जाएगी, और शिक्षकों और छात्र अपने अपने से बैठ कर संगीत और कला के बारे में
देखिए, आप सक्षमता परीक्षा 2.0 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों को नहीं मिला आरक्षण। अब लीजिए, अब कीजिए, आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। क्या नियम बनाया है? आज के नियोजित शिक्षकों को राज्य का नियम बनाने के विशिष्ट शिक्षक नियमावली तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। राज्य के करीब 1.87 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1.0 में उत्तीर्ण हुए, जबकि 2.0 में करीब 85,000 नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा दे चुके हैं। सक्षमता परीक्षा 1.0 में सवर्णों को ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लागू किया गया था, जबकि सक्षमता परीक्षा 2.0 की ईडब्ल्यूएस कोटि को हटा दिया गया है। विदित हो कि संविधान के अनुच्छेद 15(6) में और 16(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे 14 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। यह जानकारी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव आनंद मिश्रा ने दी है। पटना के करीब 600 सक्षमता पास शिक्षकों की होगी काउंसलिंग तो होगा ही भैया। 15 तक आएगा प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों का रिजल्ट। देखिए 15 नवंबर तक क्या होता है, आता है रिजल्ट कि नहीं आता है, तो आने की संभावना तो पूरी है। 20 के बाद आएगा 9वीं बीपीएससी का परिणाम। अब देखिए 15 नवंबर को तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम बीपीएससी दे देगा, और इन दोनों श्रेणियों की शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा की रिक्तियां आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को बीते महीने मिल ही गई थी। लिहाजा है कि दोनों श्रेणियों का रिजल्ट ही तैयारी का काम अंतिम चरण में है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा, और प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लगभग 25,000 है, जबकि मध्य विद्यालय के लगभग 18,000 रिक्तियाँ हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अभी तक कोई रोस्टर नहीं आया है, तो आप देखिए क्या होता है। क्लियरेंस के साथ ही लिहाजा के रिजल्ट प्रकाशन में देरी लगने की संभावना है। 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं तो भाई खूब चल रहा है। लोग जात पात से मजहब बांटकर बिहार के विकास को करना चाहते हैं। बाधित क्या करेंगे? बिहार के चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे। सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं कि जो बेलागंज और इमामगंज की चुनावी सभा में जो आए थे, तो उसमें बोले थे कि अब जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, उससे पहले हम 12 लाख नौकरी देंगे बिहार के युवाओं को। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे अनुदानित विद्यालय। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अनुदानित विद्यालय जुड़ेंगे। आप देख लिए, इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अनुदानित विद्यालयों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का कार्य योजना है। मोबाइल ऐप्स से ली जाएगी विद्यार्थियों और शिक्षकों की कर्मचारियों की जानकारी। यह ऐप्स जियो टैगिंग और टीचिंग स्टाफ मॉड्यूल समेत कई खूबियों से लैस होगा। राज्य में करीब 3.50 लाख शिक्षकों को दोहरा नामांकन, बच्चों का है दोहरा नामांकन, जिसे सुधार लिया जाए। नीट में खत्म होंगे अनगिनत मौके। अब जो है, अब लीजिए, इतना टाइट कर रहे हो, कोई बात नहीं भैया। अरे एक ही मौका दीजिए, हुआ ठीक है, नहीं तो फांसी पर चढ़ा दीजिए। क्या है जो अनगिनत मौके दे रहे हैं? लापरवाही योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं 26 लाख छात्र। 1.76 करोड़ कुल छात्र छात्राओं की सूची हुई है अपलोड। 1.54 करोड़ बच्चे के नाम के साथ उनका आधार नंबर है, बाद में कि किसी का आधार नंबर नहीं है। अब स्कूल में देर हुई तो कटेगा वेतन। स्कूल देर पहुंचने पर शिक्षक का नहीं कटेगा वेतन। पोर्टल पर विश्वविद्यालयों का डाटा अपलोड करना अब हो गया है अनिवार्य। सरकारी स्कूलों कक्षाओं में लगेंगे कैमरे। सभी स्कूलों के बच्चे का आधार कर दिया गया अनिवार्य। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अस्थायी कर्मियों के समान माना जाए। उसके बाद IIT शिक्षक करेंगे टीम मार्गदर्शन। शिक्षक यदि स्कूल में 4 दिन देर से पहुंचे तो 1 दिन का छुट्टी माना जाएगा। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों के सॉफ्टवेयर में रैंडम से होगी पोस्टिंग। हाँ, हेडमास्टर MDM से होंगे मुक्त। उसके बाद कक्षा 8 से 10 तक में लगेंगे CCTV कैमरे। हेडमास्टर अभ्यर्थियों ने अधिक अंक पर भी चयन नहीं होने का लगाया आरोप। देखिए भाई, आरोप तो लगाना ही लगे। किसी को 54 नंबर में रिजल्ट है तो किसी को 56 में नहीं है, तो यह आरोप तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद देर से आने पर नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन, कोई बात नहीं, मिलेगा भरपूर छुट्टी। 3 दिनों में सिर्फ 25,000 शिक्षकों को ट्रांसफर ने आवेदन किया है, तो बाप रे बाप, यह तो 5 करोड़ हो जाएगा। 3 दिनों में 25,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, तो बिहार के 38 जिलों में यदि 3 दिनों में यह रफ्तार रही तो सोचिए कितना हो जाएगा आवेदन। हाँ, तो 25,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, और पुरुष शिक्षकों ने मौजूदा निवास स्थान ससुराल या गाँव के करीब अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी हो जाने की संभावना है, जबकि अंतिम
तिथि 22 नवंबर है। शिक्षकों को ट्रांसफर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से तीसरे दिन 20 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पोस्टिंग के लिए कोई विकल्प नहीं भरा है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के पूर्व मास्टर ट्रेनर को दी जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो हम बराबर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए, और शिक्षा संबंधी जो भी न्यूज है ना, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों से शिक्षा संबंधी, जैसे पहाड़ा हो गया, एक अक्षर का शब्द हो गया, जोड़ घटाव गुणा भाग, अंग्रेजी का कुछ शब्द है, ऐसे आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।